नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है कृष्ण काव्य से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, समय बहुत कम है, तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है। उसी टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज एक नए टेस्ट को लेकर आया हूँ, एक नए बिंदु को लेकर आया हूँ। नया बिंदु जो आज का हमारा है वह है कृष्ण काव्य। क्या है हमारा बिंदु? कृष्ण काव्य है। कृष्ण काव्य से संबंधित दो टेस्ट लेकर आया हूं मैं। प्रत्येक टेस्ट में कितने? 25 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे। और जैसे ही देखा जाएगा कि इससे संबंधित अन्य अच्छे प्रश्न जैसे मिलेंगे, उसके अलावा और कोशिश यह रहेगी कि लगभग 100 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो प्रश्न आपको करवाए जाए। तो आज जो हमारा ये टेस्ट है यह कृष्ण काव्य भाग 1 है। कृष्ण काव्य का भाग 1 है जिसमें 25 प्रश्न होंगे। आप 25 प्रश्न लिख सकते हैं और जैसे जैसे मैं प्रश्न बोलता जाऊंगा आप उसके उत्तर लिख सकते हैं। आपके उत्तर सही होते हैं या गलत होते हैं, इस तरह से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई बिंदु, कोई प्रश्न गलत होता है तो उस बिंदु को आप पुनः दोहरान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कृष्ण काव्य, तो जो कृष्ण है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कृष्ण काव्य है वो कहाँ घूमता है। कृष्ण काव्य जो है वह सूरदास जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसकी श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? वह होती है वल्लभाचार्य जी से प्रारंभ। वल्लभाचार्य जी से कृष्ण काव्य की श्रृंखला जो है वो वल्लभाचार्य जी से प्रारंभ होती है। वल्लभाचार्य जी के बाद आते हैं उनके पुत्र विठलनाथ जी। उनके बाद आते हैं उनके पुत्र विठलनाथ जी। और वल्लभाचार्य जी है, इनके कितने शिष्य थे? इनके 84 शिष्य थे और विठलनाथ जी के 252 शिष्य थे, जिनका विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। गोकुलनाथ ने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है किसमें? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना, जिनमें इनका वर्णन है। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे, विठलनाथ जी के 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी जो थे वो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन था उनका, और उनका जो संप्रदाय था वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। इसके दो नाम थे, पुष्टि मार्गी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। पुष्टि मार्गी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, ये दो नामों से जाना जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, ये श्रीमद् भागवत से, पुष्टि शब्द जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। पुष्टि का अर्थ है पोषण, अर्थात भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। पोषण अर्थात भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। तो ये वल्लभाचार्य जी थे। इन्हीं के जो शिष्य थे, इनके 4 शिष्य थे और विठलनाथ जी के कितने शिष्य थे? 4। इन चारों को मिलाकर विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में एक अष्टछाप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। इन्हें अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था इन्हें अष्टसखा के नाम से? तो आपको बता देना चाहता हूँ, वल्लभाचार्य जी पूरे देश में घूमे थे। घूमने के बाद वो गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां पूर्णमल खत्री जो इनके शिष्य थे, परम शिष्य थे, उनके सहयोग से उन्होंने वहां श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण उन्होंने 1519 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और वहां पर अष्टयाम की भक्ति होती थी। अष्टयाम की 8 पहर की भक्ति होती थी। उन 8 पहर की भक्ति के लिए 8 भक्त रखे गए थे। 8 भक्त रखे गए थे। उन 8 भक्तों को अष्टछाप के कवि कहा गया था। उन 8 भक्तों को क्या कहा गया था? अष्टछाप के कवि कहा गया था। और वो जो 8 भक्त थे, वो 8 भक्त क्या है कि 8 पहर श्री कृष्ण या श्रीनाथ जी के साथ रहते थे सखा बनकर, इसलिए उनको अष्टसखा भी कहा गया है। अष्टछाप के कवियों को क्या? अष्टसखा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो 8 पहर
श्री कृष्ण के या श्रीनाथ जी के सखा बनकर उनके साथ रहते थे। श्री कृष्ण के सखा बनकर उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें अष्ट सखा भी कहा गया है। ये अष्ट सखा कौन कौन से थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अष्ट सखा थे चार, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। किनके? इनमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन से थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर आता है विठलनाथ, उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य। विठलनाथ के शिष्य थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। नंददास सबसे छोटे थे। ये 8 कवि थे। कुंभन दास 1468 ईस्वी में, सूरदास 1478 ईस्वी में, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी, जिन्हें अधिकारी के नाम से जाना था, एकमात्र शूद्र थे अष्टछाप के कवियों में। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुजदास 1530 ईस्वी और नंददास 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1533 ईस्वी में ये अष्टछाप के कवि थे। ठीक है, और ये अष्ट पहर की भक्ति करते थे, अष्टयाम की भक्ति करते थे, 8 पहर की भक्ति करते थे। वो 8 पहर की भक्ति क्या थी? 8 पहर की भक्ति थी, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अष्टयाम की भक्ति। अष्टयाम की जो भक्ति है उसमें सबसे पहले आता है मंगलाचरण। क्या आता है? मंगलाचरण। फिर आता है 2 नंबर पर श्रृंगार। 2 नंबर पर श्रृंगार आता है। पहले नंबर पर आता है मंगलाचरण, 2 नंबर पर आता है श्रृंगार। पहले नंबर पर मंगलाचरण, 2 नंबर पर श्रृंगार और 3 नंबर पर आता है गवाल। फिर आता है राजयोग। फिर आता है 5 नंबर पर उत्थापन। 5 नंबर पर राजयोग, उत्थापन और 6 नंबर पर आता है भोग। 7 नंबर पर आता है संध्या और 8 नंबर पर आता है शयन। संध्या आरती भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थे अष्टयाम की भक्ति। अष्टयाम मंगलाचरण होता था सबसे पहले, फिर श्रृंगार होता था, फिर गवाल, फिर राजयोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, फिर संध्या आरती और शयन। ये 8 पहर की भक्ति थी और वो 8 भक्त करते थे, जिन्हें अष्टछाप के कवि या अष्टसखा कहा जाता था। ये था कृष्ण काव्य के संबंधित थोड़ा सा, और आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्या है प्रश्न संख्या 1? प्रश्न संख्या 1 है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये भारत हिंदू की प्रसिद्ध पंक्ति किन कवियों को संकेतित करके लिखी गई है? कुतुबन तथा मंजन को, आलम तथा मुल्ला दाऊद को, रसखान तथा रहीम को, नूर मोहम्मद तथा उस्मान दाऊद को। किसको लिखकर लिखी गई है? आप बता सकते हैं किसको लिखकर लिखी गई है। मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा, वैसे भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है, आप लोगों का कमेंट्स आए हुए कि सर समय कम है और थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए। तो रसखान तथा रहीम, रसखान तथा रहीम को देखकर इन्होंने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है हमें? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि रसखान वास्तव में रस की खान है। रसखान जो है वो वास्तव में रस की खान है, ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है ऐसा? फटाफट बता दीजिए किसने कहा है। रसखान वास्तव में रस की खान है। रसखान जो है वो वास्तव में रस की खान है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा है ऐसा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि रसखान जो है वो वास्तव में रस की खान है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, जब तुम मदन मोहन करी टेरो, जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के छर जाऊं, हो तो तेरे घर को डाडी, हो तो तेरे
घर को डाडी, हो तो तेरे घर को डाडी। देख सकते हैं कौन है, ये पंक्तियां किसकी है, परमानंद दास की है, चतुर्भुज दास की है, सूरदास की है या कृष्णदास की है। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या कृष्णदास की है, किसकी है ये पंक्तियां? यह पंक्तियां किसकी है? जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के छर जाऊं, हो तो तेरे घर को ठाडी, हो तो तेरे घर को ठाडी। किसकी है ये पंक्तियां? यह पंक्तियां किसकी है? सूरदास की। किसकी पंक्तियां है ये? सूरदास जी की पंक्तियां है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसी अनुसार अपने अपनी क्लास को ढाल लेंगे। सूर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मगन हो जाता है, उनमें मगन हो जाता है। उपयुक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दीनदयाल गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। कौन सा कथन है? पुनः रिपीट कर देता हूं। सूर के वात्सल्य भाव के पदों की, सूर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मगन हो जाता है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा था। प्रश्न संख्या 4, सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या बाबू गुलाब राय का। किसका है यह कथन? यह कथन किसका है? तो आपको बता देना चाहता हूं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जूठी सी जान पड़ती है, इतना सा याद रख सकते हो, जूठी सी जान पड़ती है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास की वात्सल्य और श्रृंगार की उक्तियों के लिए। किसके लिए? सूरदास की वात्सल्य और श्रृंगार की उक्तियों के लिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास ने किस शब्द को लेकर कई जगह दृष्टिकूट पद लिखे हैं, दृष्टिकूट पद लिखे हैं। दृष्टिकूट पदों की बात आती है तो आपको बता देना चाहता हूं कि साहित्य लहरी जो इनकी रचना है उसमें दृष्टिकूट पदों का चित्रण है। साहित्य लहरी जो रचना है उसमें दृष्टिकूट पदों का चित्रण है। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं। कितने हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं, जिसमें से 118वां पद जो है वह जो है अप्रमाणिक माना जाता है। 118वां पद अप्रमाणिक माना जाता है, जिनमें सूरदास को चंद्रबरदाई का वंशज माना गया है। तो देखते हैं प्रश्न। शुक्ल के अनुसार सूरदास ने किस शब्द को लेकर कई जगह दृष्टिकूट पद कहे हैं? आनंद, सारंग और माखन। आनंद, सारंग और माखन किस शब्द को लेकर? सारंग शब्द को लेकर। सारंग शब्द को लेकर कई जगह ऐसा कैसा जो कथन है ये इसलिए लिए गए, और भी शब्द हो सकते हैं लेकिन ऐसा कैसा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में मतलब आया हुआ है। तो इसी तरह से उसको हमने प्रश्न भी बना लिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यह प्रश्न आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन अधिकारी के नाम से विख्यात थे? निम्न में से कौन अधिकारी के नाम से विख्यात थे? किसके नाम से? अधिकारी के नाम से विख्यात थे। नंददास, छीत स्वामी, कृष्णदास या परमानंदास। नंददास, छीत स्वामी, कृष्णदास या परमानंदास। तो आपको बता देना चाहता हूं कृष्णदास। कृष्णदास जो थे वो किसके नाम से विख्यात थे? अधिकारी के नाम से भी विख्यात थे। और ये एकमात्र अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि थे। कौन है? कृष्णदास। और जो अधिकारी के नाम से विख्यात थे। चलो आगे चलते हैं। नंददास की, परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? परमानंद दास की रचनाओं का, परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह या उपयुक्त सभी। इनमें से किस नाम से हुआ था? परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद। तो किस नाम से हुआ था? उपयुक्त सभी। परमानंद दास की ये तीनों रचनाएं थी। कौन कौन सी है तीनों रचनाएं? परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद। परमानंद सागर, परमानंद के पद, परमानंद सागर
परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायिक कीर्तन पद, वल्लभ संप्रदायिक कीर्तन पद किसकी रचनाएं है? ये परमानंद की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं है? ये परमानंद की रचनाएं हैं। परमानंद किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्या थे? अष्टछाप के कवि थे। क्या थे ये? अष्टछाप के कवि थे। क्या थे? अष्टछाप के कवि थे। कब हुआ था इनका जन्म? 1493 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1493 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर आते हैं, निम्न में से किसे कृष्ण का अवतार माना जाता है? निम्न में से किसे कृष्ण का अवतार, किसका अवतार? कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। मध्वाचार्य को, दत्तात्रेय को, निम्बार्काचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को किसको माना जाता है कृष्ण का अवतार? इनमें से किसको कृष्ण का अवतार माना जाता है? मध्वाचार्य को, दत्तात्रेय को, निम्बार्काचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को। तो किसको माना जाता है कृष्ण का अवतार? दत्तात्रेय को। किसको माना जाता है? दत्तात्रेय को जो है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसको? दत्तात्रेय को। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि जो रामानुजाचार्य है, कौन? रामानुजाचार्य। क्या नाम लिया? रामानुजाचार्य। ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश जो है वो किसके अवतार माने जाते हैं? वो वंशी के अवतार माने जाते हैं। वंशी के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं हित हरिवंश। कौन? हित हरिवंश वंशी के अवतार माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य जो है, निम्बार्काचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? सुदर्शन चक्र के। किसके अवतार माने जाते हैं? सुदर्शन चक्र के। निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य शेषनाग के। दत्तात्रेय जो है, दत्तात्रेय जो है वो कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के। दत्तात्रेय जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और हरिराम व्यास जो है, हरिराम व्यास जो है वो किसके? विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। तो ये है अवतारों की एक श्रेणी। कृष्ण काव्य के अंतर अलग अलग लोगों को अलग अलग अवतार माना गया, वो आप देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश को वंशी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश रामानुजाचार्य जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। हित हरिवंश जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्बार्काचार्य जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। सुदर्शन चक्र क्या है? निम्बार्काचार्य जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की या सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी, इनका सुदर्शन चक्र। इनको क्या माना जाता है? सुदर्शन चक्र। दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? कृष्ण माना जाता है। दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कहता है कि सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? कि सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है सुमेलित कीजिए। अब हम सुमेलित करते हैं। सुमेलित करने में हम देखते हैं कि अब हमें क्या आता है ये देखना है इनमें से कि परमानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था, कृष्णदास का जन्म कहाँ हुआ था, नंददास का जन्म कहाँ हुआ था, गोविंद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। परमानंद दास का जन्म कहाँ हुआ था, नंददास का जन्म कहाँ हुआ था, गोविंद स्वामी का। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है नंददास, क्योंकि जो अगर हिंदी व्याख्याता की परीक्षा की बात करते हैं या वैसे भी बात करते हैं तो नंददास की सर्वाधिक रचनाएं मानी जाती है। सर्वाधिक लिखने वाले कृष्ण काव्य में नंददास थे, इन्होंने सर्वाधिक रचनाओं की रचना की थी। तो जब ऐसी बात आती है तो नंददास के बारे में, और वैसे भी अगर हिंदी व्याख्याता की बात आती है आरपीसी, तो उसमें क्या है कि नंददास और सूरदास को विशेष रूप से दिया गया है। ऐसी स्थिति में नंददास महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके बारे में हमें सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए। तो नंददास जो है, नंददास की जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर गांव में। रामपुर गांव शुक्र क्षेत्र में नंददास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर गांव शुक्र क्षेत्र में, मतलब सी का 1। तो सी का 1 कहाँ है? इन 2 में। तो ये 2 हमारे हाथ में आ गए, ये दोनों गलत हो गए। वैसे ही
इसमें ये देखने में बड़ा कठिन लगता है पर होता बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें एक पकड़ाते ही बाकी गलत हो जाते हैं, फिर उनमें हमें देखना होता है कि कौन सा सही है। अब देखिए, जैसे हमें नंददास का जन्म पता था कि रामपुर गांव शुक्र क्षेत्र, तो सी का एक वाले 2 ही है, बाकी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। इनको देखने की आवश्यकता अब हमें नहीं है। अब उत्तर जो निकलेगा इन दोनों में से निकलेगा। अब हमें एक और देखना है कि ऐसा कौन सा हमें याद हो सकता है। दूसरा हम मान सकते हैं कि हमें गोविंद स्वामी याद है। दूसरा हम मान सकते हैं कि हमें गोविंद स्वामी याद है। तो गोविंद स्वामी की जब हम बात करते हैं तो गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था आंतरी गांव भरतपुर में। गोविंद स्वामी का जन्म हुआ था आंतरी गांव भरतपुर में। तो ये D3 आ गया, D का 3 आ गया। अभी भी अब समस्या आ रही है, 2 तो हो गए, अभी भी समस्या आ रही है क्योंकि ये दोनों सही है, C का 1 है, D का 3 सही है। ठीक है, अब आगे और चलना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक और देखना पड़ेगा कि कृष्णदास जी या परमानंद दास, किसी एक का जन्म हमें फिर से याद होना चाहिए। कृष्णदास या परमानंद दास। तो कृष्णदास की बात हम करते हैं तो कृष्णदास कहाँ के थे? कृष्णदास जी जो थे चिलोत्रा गांव के थे, रामनगर चिलोत्रा गांव के कृष्णदास थे। तो B का 4 कौन सा है? ये, इसलिए B उत्तर हो गया। इसका उत्तर क्या हुआ? B। सुमेलित कीजिए, इसका उत्तर हुआ B। और बच्चा परमानंद दास, तो ये परमानंद दास के कहाँ के थे? कन्नौज उत्तर प्रदेश के। परमानंद दास जो थे वो कन्नौज उत्तर प्रदेश के थे। बाकी चीजें परमानंद दास के बारे में मैंने अभी बताई थी, ठीक है ना। कहाँ के थे? कन्नौज उत्तर प्रदेश के। इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित भी जो रचनाकार है उससे संबंधित कौन सा असंगत है? रास पंचाध्यायी नंददास, हित तरंगिणी सेनापति, विज्ञान गीता केशवदास, ध्यान मंजरी अग्रदास। कौन सा असंगत है? आपने क्या देखना है, कौन सा असंगत है। तो बता देना चाहता हूं, हित तरंगिणी जो है वो किसका है? कृपाराम का है। हित तरंगिणी जो है वो किसका है? कृपाराम की रचना है। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपाराम की रचना है। बाकी रास पंचाध्यायी नंददास की है, कोई समस्या नहीं है। रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की है, जिस पर उन्हें जड़िया उपाधि से सम्मानित किया गया था। हित तरंगिणी जो है वो कृपाराम की है। विज्ञान गीता जो है वो केशवदास की है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान मंजरी जो है वो अग्रदास की है, बिल्कुल सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या है। प्रश्न संख्या 12 मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मैं अभी बताकर आया हूं, इसलिए मैं कभी कभी कम बताता हूं, व्याख्या थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम पूरी व्याख्या कर देते हैं तो समस्या ये रहती है कि आगे के प्रश्नों के उत्तर उसी व्याख्या में मिल जाते हैं। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोसाई हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी विठलनाथ। गोसाई हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी विठलनाथ। तो आपको बता देना चाहता हूँ, राधा वल्लभी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे? गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? गोस्वामी हित हरिवंश ने। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में और 1534 ईस्वी में इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? गोसाई हित हरिवंश ने। गोसाई हित हरिवंश ने। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। उपयुक्त पंक्तियां सूरदास की किस रचना से उद्धृत हैं? सूर सागर से, सूर सरावली से, साहित्य लहरी से या कोई नहीं? गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण, ये पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है? सूरदास की किस रचना से ली गई है? तो अब आप फिर सोचते होंगे और मुझे बार बार यह बताना पड़ता है,
और बताना इसलिए पड़ता है कि हो सकता है कि दूसरे वीडियो आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो मेरे पहले वीडियो ना देखे हों जिसने, तो ऐसे पद इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि पद अवश्य आते हैं परीक्षाओं में। ये जो पद होते हैं वो अवश्य पूछे जाते हैं, बहुत बार तो संगत असंगत भी पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ऐसे पद उठाने होते हैं जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लिखित होते हैं, तो उन्हीं में से यह पद लिया गया है। तो कौन थे, किसका पद है ये? सूर सरावली का। वैसे तो सूर सरावली में बहुत सारे पद होंगे, सूर सागर में भी बहुत सारे पद हैं, तो कौन सा पद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पद वही दिए जाते हैं परीक्षा में जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए हुए होते हैं, उन्हीं पदों को लिया जाता है और उन्हीं पदों को हम यहाँ रखते हैं कि हो सकता है उनमें से प्रश्न आ जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनमें से प्रश्न आता है और ऐसा प्रश्न आप करते हो तो आप जो कंपटीशन है उसमें आगे निकल जाते हो, क्योंकि जो जैसे सूर सागर है उसमें तो बहुत सारे पद हैं। अब सभी पदों में से कहीं से उठा लेगा तो वो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि सूर सागर किसी के पढ़ने के बस की बात नहीं है। नहीं याद रखने की बात है कि आसानी से याद रखा जा सके कि यह पद कहाँ से है, लेकिन महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दिए गए हैं उन पदों को हम याद कर सकते हैं। वल्लभाचार्य का ग्रंथ नहीं है, वल्लभाचार्य का ग्रंथ नहीं है, वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ नहीं है। पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और शस्त्र गीति, ये ग्रंथ नहीं है। नहीं है हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप यह जान सके कि वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ कौन से हैं, वल्लभाचार्य जी के या रचनाकार के ग्रंथ कौन से हैं। तो कौन सा ग्रंथ नहीं है इनमें से? शस्त्र गीति जो है वो इनका ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वो किसका है? षटकोपाचार्य का है। किसका है? शस्त्र गीति की रचना किसने की थी? षटकोपाचार्य ने। शस्त्र गीति की रचना किसने की थी? षटकोपाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का ग्रंथ नहीं है। अब वल्लभाचार्य के ग्रंथ कौन से हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य है और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, ये किसके ग्रंथ है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? वल्लभाचार्य जी का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। अपने निधन से पहले इन्होंने 1519 ईस्वी में श्रीनाथ में गोवर्धन पर्वत पर, कहाँ? गोवर्धन पर्वत पर पूर्णमल खत्री अपने परम शिष्य पूर्णमल खत्री के सहयोग से श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था। किसके मंदिर का निर्माण किया था? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब किया था? 1519 ईस्वी में। वल्लभाचार्य जी के कुल शिष्यों की संख्या 84 मानी जाती है। इनका जो संप्रदाय है वो माना जाता है वल्लभाचार्य संप्रदाय, और इनका जो दर्शन माना जाता है वो माना जाता है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। आचार्य शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? आचार्य शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इसलिए मैं अधिक व्याख्या नहीं कर पाता हूं प्रश्नों की, कि मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मैं व्याख्या अधिक कर दूं और उसी में से प्रश्न आगे आ जाए। तो ये प्रश्न तो आगे आ गया, लेकिन इतनी आसानी से आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संवत में दिया हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1535 ईस्वी में, संवत 1538 ईस्वी में, संवत 1539 ईस्वी में और संवत 1542 ईस्वी में। संवत 1535, संवत 1538, संवत 1539, संवत 1542 ईस्वी में। तो कब हुआ था? संवत 1535 ईस्वी में। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? संवत 1535 ईस्वी में। 15 संवत में से जब हम 57 निकालते हैं तो ईस्वी सन बचता है। 15 में से 7 गए 8, 12 में से 4, 1478 ईस्वी। यही मैं अभी आपको बताकर गया हूं। कब हुआ था वल्लभाचार्य जी का जन्म? 1478 ईस्वी में। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र ने 1489 ईस्वी मान है, 78 की बजाय एक साल आगे मान जाते हैं, 1489 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र जो वल्लभाचार्य जी का जन्म है वो 1489 ईस्वी मानते हैं, और 1479 ईस्वी मानते हैं। और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1478 ईस्वी मानते हैं। 1478 में ही सूरदास जी का जन्म भी हुआ था। 1478 में ही सूरदास जी का जन्म भी हुआ था। प्रेम साधना में लोक मर्यादा, प्रेम साधना में क्या है प्रश्न हमारा? प्रेम साधना में लोक मर्यादा, वेद मर्यादा दोनों का त्याग किसने विधेय ठहराया है? कि प्रेम की जो साधना होती है उसमें लोक मर्यादा का और वेद मर्यादा दोनों का त्याग किए जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि कृष्ण भक्त जो थे
उन्होंने कृष्ण के, हालांकि कृष्ण के अन्य रूपों पर, तो इस काल में अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई थी वो फुटकल रचनाएं लिखी गई थी, प्रबंध काव्य या खंड काव्य नहीं लिखे गए थे। कारण ये था कि इस काल के जितने भी भक्त थे वो श्री कृष्ण की श्रृंगार संबंधी रचनाएं लिखने में ही अपने आप को भक्त समझने लगे या मगन रहने लग गए थे, तो उन्होंने अधिकतर श्रृंगार संबंधी ही रचनाएं लिखी थी। जीवन के अन्य पक्षों की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया था। उन्होंने कृष्ण के लोक रक्षक रूप की बजाय लोक रंजक रूप को ही महत्वपूर्ण माना, लोक रंजक रूप को ही महत्वपूर्ण माना और श्रृंगार संबंधी रचनाएं ही लिखी। उन्होंने गोपियों के, राधा के, इनके श्रृंगार का चित्रण ही किया था, तो इस वजह से इनका जो क्षेत्र था वो सीमित रह गया था। ऐसा किसी ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ आता है कि प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग किसने विधेय माना है? रामानंद ने, सूरदास ने, नाभादास ने, वल्लभाचार्य ने। किसने माना है? तो उत्तर है इसका, क्या है उत्तर इसका? वल्लभाचार्य। उत्तर क्या है इसका? वल्लभाचार्य। प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग किसने माना है? वल्लभाचार्य जी ने। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। क्या है प्रश्न संख्या 17? पुष्टि मार्ग में जीव कितने प्रकार के माने गए हैं? पुष्टि मार्गी भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्गी भक्ति का प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। यहाँ भी एक समस्या है, वो आपको बता दूंगा। पुष्टि मार्ग का जो है वल्लभाचार्य जी ने किया था। तो कितने प्रकार के माने गए जीव? कितने प्रकार के माने गए? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? जो जीव है वो कितने प्रकार के माने गए हैं? तो आपको बता देना चाहता हूँ, जीव जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। जीव जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। एक जीव है एक मिनट, पुष्टि जीव 2 नंबर पर आएगा, मर्यादा जीव और 3 नंबर पर आएगा प्रवाह जीव। 1 नंबर पर रहेगा पुष्टि जीव और 2 नंबर पर मर्यादा जीव और 3 नंबर पर प्रवाह जीव। इनके बारे में मैं आगे बाद में विस्तार से बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि आगे इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव, ये 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। जो संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, जो संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, जो संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव या संसारिक जीव? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव या प्रवाह जीव? जो संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, जो संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रवाह जीव कहते हैं। जैसे मैंने अभी 3 जीव बताए थे, कौन कौन से बताए थे? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। जो पुष्टि जीव होते हैं वो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, जो पुष्टि जीव होते हैं। जो मर्यादा जीव होते हैं वो वैदिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि जो पुष्टि जीव होता है वो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, भगवान के साथ रहना चाहता है, उसकी लीला में सम्मिलित होना चाहता है। और लेकिन जो मर्यादा जीव होता है वो मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए, जैसे वेदों में जो मर्यादाएं बताई गई है उसके अनुसार भक्ति करता है। और जो प्रवाह जीव है वो संसार में बहता जाता है, जो संसार में जो कुछ हो रहा है उस संसार के अनुसार बहता जाता है और उसी के अनुसार चलता जाता है। तो इनमें जो श्रेष्ठ भक्ति है वो पुष्टि जीव जो होता है वो श्रेष्ठ जीव कहलाता है। अब इससे संबंधित थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो वल्लभाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संप्रदाय तो था कृष्ण, जो वल्लभ संप्रदाय माना जाता है, ध्यान रख लेना इनका। वल्लभाचार्य जी से संबंधित जो भी थे सबका क्या माना जाता है? वल्लभ संप्रदाय माना जाता है। और दर्शन कौन सा माना जाता है? शुद्ध द्वैतवाद। दर्शन कौन सा माना जाता है? शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन माना जाता है।
ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। दर्शन जो है वो शुद्ध अद्वैतवान माना जाता है। अब भक्ति कौन सी थी? पुष्टि मार्गी भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी? पुष्टि मार्गी भक्ति थी। अब एक आता है अष्टछाप। अष्टछाप के कितने कवि थे? 8 कवि थे। यहां एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूरदास की भक्ति थी, सूरदास की भक्ति थी, तो कभी कभी क्या विद्यार्थी सूरदास की भक्ति थी लिखा जाता है अष्टछापी या पुष्टि मार्गी। तो जो भक्ति थी वो क्या थी? तो हम क्या है कि जल्दबाजी में सूरदास अष्टछाप के कवि थे, हम अष्टछापी कह जाते हैं। तो भक्ति जो थी, सूरदास अष्टछाप के कवि थे, भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति जो थी वो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। यह हमें ध्यान रखना, उनकी भक्ति जो थी वो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। पुष्टि मार्ग जो है उसमें क्या था कि जीवों के बारे में बताया गया। सबसे पहले आता है जीव। क्या बताया गया है? जीव। जीव जो है वो कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं, जो अभी बता चुके हैं। पहला है पुष्टि जीव, दूसरा है मर्यादा जीव, तीसरा है प्रवाह जीव। और सिद्धांत जो है वो भी कितने माने गए हैं? 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कृष्ण, दूसरा है प्रकृति और तीसरा है आत्मा। ये क्या है? जीव जो है पुष्टि मार्गी संप्रदाय में जीव जो है वो 3 माने गए, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। सिद्धांत 3 माने गए, कृष्ण, प्रकृति और आत्मा। और इसमें जो भक्त है, जो भक्त है वो 4 माने गए हैं। भक्त जो है वो 4 माने गए हैं। कौन कौन से भक्त जो है वो 4 माने गए हैं? वो है भक्त जो है वो 4 माने गए। कौन कौन से हैं? प्रभाव, पुष्टि, भक्त। कौन कौन से माने गए? 4 माने गए। प्रभाव पुष्टि भक्त, दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्त, तीसरा है पुष्टि भक्त, और 4 नंबर पर है शुद्ध पुष्टि भक्त। ये 4 प्रकार के भक्ति या 4 प्रकार की भक्ति भी मानी गई है। वैसे उन्होंने नारदीय भक्ति सूत्र के अनुसार 11 जो प्रकार की भक्ति है वो मानी गई है, और साथ में ये 4 प्रकार के भक्त माने गए। 11 सूत्री भक्ति भी मानी गई है और 4 भक्त माने गए। कौन से? प्रभाव पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि भक्त और शुद्ध पुष्टि भक्त। प्रभाव पुष्टि भक्त जो है वो संसार के प्रभाव में रहते हुए भक्ति करता है, संसार का प्रभाव भी रहता है, साथ में भक्ति करता है। जैसे लगभग 99% या 100% लोग जो है वो ये संसार में रहते हुए ही अपनी भक्ति चलाते रहते हैं, अपनी डफली बजाते रहते हैं। मर्यादा पुष्टि भक्त, इसमें क्या होता है? मर्यादा में बंध जाता है। भक्त जो होता है वो मर्यादा, वैदिक जो मर्यादाएं हैं भी क्या क्या, जैसे जिस भक्ति को करना है, कृष्ण भक्ति के लिए हमें किन किन मर्यादाओं में रहते हुए कृष्ण की भक्ति की जा सकती है, तो वो वैदिक मर्यादाओं में बंध जाता है। पुष्टि भक्ति क्या होती है? इसमें जो भक्त होता है उसको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। और शुद्ध पुष्टि है, इसमें भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के बाद भी वह उसकी भक्ति में मगन रहता है। अनुग्रह प्राप्त होने के बाद भी वह उसकी भक्ति में मगन रहता है, उसकी भक्ति में मगन रहता है, क्योंकि वह उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। और यही भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। यही भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पुष्टि मार्ग था उसके अंदर जो भक्ति थी वो अष्टयाम की भक्ति थी, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है
वल्लभाचार्य ने किस दर्शन को महत्व दिया? वल्लभाचार्य ने किस दर्शन को महत्व दिया? इसलिए फिर मैं वही बात आ गई, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि फिर उत्तर आ जाता है। फिर भी देखो आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, इसकी ट्रिक भी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो वल्लभाचार्य ने किस दर्शन को महत्व दिया था? वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद को महत्व दिया था। किसको दिया था? शुद्धाद्वैतवाद को महत्व दिया था वल्लभाचार्य जी ने। प्रश्न संख्या 20 क्या है? प्रश्न संख्या 20 कि निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है? निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है? श्याम सगाई, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रूप मंजरी, वीरा मंजरी। श्याम सगाई, सुदामा चरित, रूप मंजरी, वीरा मंजरी। तो किससे ग्रहित है? सुदामा चरित। सुदामा चरित की जो कथा है वो किससे है? श्रीमद् भागवत से ग्रहित है। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 नंददास कृत रचनाएं हैं। रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय। रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सुदामाचरित, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, राम मंजरी, वीरा मंजरी, नाम मंजरी कौन सी है? नंददास कृत रचनाएं हैं। कौन सी जो रचनाएं हैं वो नंददास कृत है? कौन सी रचनाएं नंददास कृत है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि उपयुक्त सभी जो रचनाएं हैं वो नंददास कृत रचनाएं हैं। और जब यह प्रश्न आप पढ़ो तो आपने ये सभी, ऐसे नहीं ध्यान रखना कि उपयुक्त सभी है, आपने क्या ध्यान रखना है कि सभी रचनाएं नंददास कृत है। तो हमें याद रखनी है कौन कौन सी है? रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, राम मंजरी, वीरा मंजरी, नाम मंजरी। सभी रचनाएं किसकी है? नंददास जी की है। प्रश्न संख्या 22 क्या है? प्रश्न संख्या 22 हित 84 रचना के रचयिता है कौन है? हित 84 रचना के रचयिता कौन है? बता सकते हैं। हित हरिवंश गोस्वामी, हरिराम व्यास, दामोदर व्यास या हरिदास निरंजनी। हित 84 रचना के रचनाकार कौन है? हित 84 रचना के रचनाकार कौन है? तो हित हरिवंश गोस्वामी। कौन है? हित हरिवंश गोस्वामी हित 84 रचना के रचनाकार है। 23 नंबर पर है बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार किसकी मृत्यु पर? हित हरिवंश की मृत्यु पर यह पंक्ति किसने कही थी? हित हरिवंश कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के, जिनका जन्म 1502 में, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जिन्होंने 1534 में की थी। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार, ये पंक्ति किसने कही थी? चतुर्भुज दास ने, हरिराम व्यास ने, दामोदर व्यास ने या ध्रुव दास ने? किसने की थी? हरिराम व्यास ने। यह पंक्ति किसने कही थी? हरिराम व्यास ने। हित हरिवंश की मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा था, हित हरिवंश की मृत्यु पर हरिराम व्यास ने कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। प्रश्न संख्या 24 क्या है? प्रश्न संख्या 24 हित हरिवंश से संबंधित संगत कथन है। हित हरिवंश से संबंधित संगत कथन है। इनका जन्म मथुरा से 4 मील दूर बाद गांव में 1502 ईस्वी में हुआ था। बाद गांव में 1502 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह रुक्मिणी देवी के साथ हुआ था। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, 1534 वृंदावन में की थी। उपयुक्त सभी, तो कौन सा संगत कथन है? संगत कथन कौन सा है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो संगत कथन है। प्रश्न संख्या 25 क्या है? प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 25 है आचार्यों की छाप ली हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर तान अंधे कवि सूरदास की थी। सबसे ऊंची और मधुर तान अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास के लिए उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? किसका कथन है यह? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्यों की छाप ली हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी। आचार्यों की छाप ली हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर तान अंधे कवि सूरदास की वीणा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे 25 प्रश्न हुए। कृष्ण काव्य का टेस्ट 1 हो गया और इसी के पीछे पीछे कृष्ण काव्य का टेस्ट 2 भी आ जाएगा जल्द से जल्द, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। आशा करता हूँ आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही हुए होंगे। प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो कैसी लग रही है, किस तरह के प्रश्न आपको और ज़रूरत है या किस तरह के प्रश्न बनाए जाए जो अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपकी कोई भी अगर सलाह रहेगी तो वो आप हमारे लिए आमंत्रित रहेगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, दिल से शुभकामनाओं के साथ आप विजय हासिल करो। जय हिंद, जय भारत।